A very good morning to all dear students. Welcome to your own channel सिविल दर्शन। बहुत सारी क्वेरीज थी सिलेबस को लेके कि बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी है, इसलिए मैंने इस वीडियो को कि जो नए स्टूडेंट्स हैं या जिनको सिलेबस के बारे में थोड़ा भी नहीं पता है उनके लिए हेल्पफुल है। तो सिलेबस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये आपकी CSV2 के साइट से डाउनलोडेड की हुई फाइल है जिसमें सिलेबस में आपको 5 यूनिट्स दिख रहे हैं, राइट। यूनिट 1 2 3 4 5 you are having the names of that right below the unit name, unit number। like 1 का है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल मीन्स जिससे हम बिल्डिंग को बनाते हैं, ऐसे मटेरियल जिससे हम बिल्डिंग को बनाते हैं। टॉपिक्स तो आपको दिख रहा होगा, टॉपिक्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। टॉपिक्स के अलावा टॉपिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर क्या डिटेल्स होंगे वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, राइट। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रिक। तो क्वालिटी पढ़ना है कि एक अच्छा ब्रिक होने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। दैट मीन्स द आइडियल ब्रिक का क्या क्या कंडीशन है। इन शॉर्ट में इसका यही मतलब है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए, इस टॉपिक तक आपको पहुंचने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स के सारे डेफिनेशंस, जो ब्रिक के ऊपर फ्रॉग है, ब्रिक का साइज क्या है, ब्रिक का कलर क्या है, वेट क्या है, क्या फंक्शंस है। बहुत सारी चीजें जो ब्रिक के अंदर आ सकती है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आया है वो भी हमको इस टॉपिक के पहले पढ़ना है। उसके बाद हम धीरे से, मैंने कुछ क्लासेस में कन्वर्ट कराया है कि ब्रिक तक हम कैसे आएंगे या ब्रिक का क्या क्या यूज हो सकता है, कहाँ कहाँ पे ब्रिक का हमको इंग्रेडिएंट्स पढ़ना है, कहाँ पे हमको ब्रिक का कलर पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ पे फैक्टर्स पूछा जा सकता है। सब मैंने कुछ क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद लास्ट में हमको ये जानना है कि एक ब्रिक की गुड क्वालिटीज क्या है। क्वालिटीज के अंदर आपको क्या है, कहीं ना कहीं उसका हर फीचर बोला जाएगा। तो आपको फीचर्स ही पता नहीं होंगे कि ब्रिक के क्या क्या फीचर्स है। पहले फीचर्स को पढ़ना है, फिर क्वालिटी ऑफ अ गुड ब्रिक, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, राइट। ये आपका मेन टॉपिक है सिलेबस का। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको ब्रिक की सारी चीजों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर ब्रिक्स। ब्रिक में क्या क्या टेस्टिंग हो सकती है, उसके 2 टेस्ट आपको दिए हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत कितनी है, वियर कितना कर सकता है लोड, वो। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ सीमेंट। टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज सीमेंट, सीमेंट के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट। जैसे ब्रिक में पढ़ा था वैसा। देन क्या होगा आपका टाइप्स हो जाएगा सीमेंट के। मेन टॉपिक है आपका टाइप्स। टाइप्स तक आने के लिए आपको वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद है आपका टाइप में एक टाइप है पोर्टलैंड सीमेंट, जिसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने पड़ेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट इज द स्टैंडर्ड सीमेंट जो हम हमेशा से यूज करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट। उसका कुछ आपको फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टाइप्स के अंदर ही है वो आप पढ़ोगे तो उसमें कवर अप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फाइननेस, सेटिंग टाइम। फाइननेस और सेटिंग टाइम, ये जो 2 टॉपिक है वो है आपका सीमेंट का। फाइननेस मीन्स कितना फाइन क्वालिटी का सीमेंट है, और सेटिंग टाइम मीन्स जब हम सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो वो सेट कितनी जल्दी होता है और कितने देरी से, कितने लेट से सेट होता है और कैसे सेट होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स, कंपाउंड्स उसमें जनरेट होते हैं, रिलीज होते हैं, कौन से कंपाउंड उसमें बनते हैं, वो सारी चीजें। थोड़ी सी केमिस्ट्री भी है, ये आपको सेटिंग टाइम्स में पढ़ने को मिलेगा। लाइक बोक्स कंपाउंड वगैरह जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और सेम इसमें भी पढ़ेंगे। उसके बाद कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो हम लोग ब्रिक का किए थे टेस्टिंग, वैसे सीमेंट का भी होगा सेम। फंक्शंस ऑफ सैंड इन मोटार, यहाँ पे आपका सीमेंट का पोर्शन खत्म होता है, आपका फंक्शन स्टार्ट होता है सैंड का। सैंड का क्या काम है मोटार में, दैट मीन्स हमको सैंड पढ़ना पड़ेगा, सैंड के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, सैंड कहाँ से आया, सारी चीजें पढ़ने के बाद हम टॉपिक में आएंगे कि भाई सैंड का क्या काम है। व्हाट इज मोटार, ऑब्वियसली इसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको। मोटार क्या है, मोटार कैसे बनता है, प्रिपरेशंस कैसे होती है उसकी, रॉ मटेरियल्स क्या है। उसके बाद जो भी मोटार बनता है वो किस किस प्रोपोर्शंस में बनता है। लास्ट टॉपिक देखिए लिखा है मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस यूजेस। वेरियस यूजेस ये किसका टॉपिक है, मोटार का टॉपिक है, ठीक। तो आपके फर्स्ट यूनिट में मैं क्या बोल सकती हूँ, ब्रिक है, सीमेंट है, सैंड है, मोटार। ये 4 टॉपिक्स के अंदर आपका यूनिट 1 फिनिश होता है। लेट्स मूव टू यूनिट 2। यूनिट 2 आपका है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में हमको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहली चीज आपको दिख रहा होगा सीमेंट कंक्रीट कैसे बनता है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है उसके। इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट मीन्स हमको कंक्रीट पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, उसके बाद इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये सारी चीजें पढ़नी है। इंग्रेडिएंट्स हमको लगभग सब में पढ़ना है, लाइक ब्रिक में भी पढ़ना था, सीमेंट में भी पढ़ना था, कंक्रीट में भी पढ़ना है।
उसके बाद कंक्रीट बनता है तो वो किस क्लास का है, किस ग्रेड का है, आपको ग्रेड्स मिलते हैं एग्जाम में, A+, B+, C+, या B-, ऐसे ग्रेड्स मिलते हैं। वैसे ग्रेड कंक्रीट के भी होते हैं जिसको हम ABC से नहीं डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं या तो फिर M से। वो जब भी मैं रखूंगी, जब मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है उसका ग्रेड। ठीक है, हाँ चलिए। अब आपका है प्रोपोर्शंस फॉर नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। मींस आपके जितने प्रोपोर्शंस कंक्रीट के लिए चाहिए, जो आपको मोटार में थे, अब तक आप मोटार के प्रोपोर्शंस देख रहे थे, अब आपको कंक्रीट के प्रोपोर्शंस देखने पड़ेंगे कि आपका कंक्रीट किस प्रोपोर्शन का आपने बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग कंक्रीट में क्या क्या ऐड करते हैं, सीमेंट, सैंड, गिट्टी जिसको बोलते हैं ग्रेवल, एग्रीगेट, इसको ऐड करके बनाते हैं। क्या क्या प्रोपोर्शंस हो सकते हैं वो सारी चीजें। उसके बाद वर्केबिलिटी एक टर्म है जिसको क्या मतलब हो सकता है, जो कि रिलेटेड टू है कंक्रीट के, कंक्रीट का एक फैक्टर है दैट इज वर्केबिलिटी। उसके बाद सिमिलरली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमको टेस्ट करना है कंक्रीट का। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। क्यूरिंग मींस जैसे हम पानी डालते हैं कंक्रीट के सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद, दैट प्रोसेस इज क्यूरिंग। तो क्यूरिंग कैसे होती है, कितने टाइप के क्यूरिंग है, ये आपको कंक्रीट का एक मेजर पोर्शन यूनिट 2 में पढ़ना है। ठीक, सेकंड में आपका है कि कैसे फाउंडेशंस बनते होंगे, क्या जरूरत है हमको फाउंडेशन बनाने की। घर के नीचे जो नींव रखते हैं हम लोग, फाउंडेशन रखते हैं, वो क्यों बनता है वो। अब क्यों बनता है, इसके लिए हम सबसे पहले ये जानना होगा कि फाउंडेशन क्या है, कितने टाइप्स के है, कैसे काम करता है। उसके बाद हम आएंगे कि उसकी जरूरत क्या है, क्यों उसको रखा जाता है। तो एक टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको 2-3 टॉपिक्स को पहले से पढ़ना होगा, राइट। नेक्स्ट है आपका क्या कैपेसिटी है कि आपका फाउंडेशन, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग मीन्स बर्दाश्त करना, कितना वो रेजिस्ट कर सकता है लोड को। ठीक, लोड को रेजिस्ट करने के लिए आपको कितना कैपेसिटी होना चाहिए एक फाउंडेशन का या किसी बिल्डिंग का, तो वो है आपका सेफ बियरिंग कैपेसिटी। उसका सिंपल डेफिनेशन है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, जो है वो भी एक कैपेसिटी है। क्या है मैं बताऊंगी, अलग अलग बहुत सारी कैपेसिटीज है, नेट बियरिंग कैपेसिटी भी है, तो बहुत सारी कैपेसिटीज के डेफिनेशंस है, उसको आपको पढ़ना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, ये भी कैपेसिटी से रिलेटेड है कि भाई सेफ्टी फैक्टर कितना यूज करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, वो पढ़ना है। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है दैट मीन्स वो लोड बियरिंग से कहीं ना कहीं, लोड बियरिंग और अल्टीमेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, जो बियरिंग कैपेसिटी जिसकी बात कर रही थी उससे रिलेटेड है, कितना फैक्टर हम यूज करते हैं सेफ्टी के लिए। ठीक है, वो है। उसके बाद क्या डिफरेंस है लोड बियरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर में। फ्रेम स्ट्रक्चर 2 टाइप के हैं कहीं ना कहीं। कैसे, आपके स्ट्रक्चर एक फ्रेम के साथ बनता है जब, और सिंपल जब हम डायरेक्ट उसको बना देते हैं, लोड जैसे डायरेक्ट पड़ता है नीचे फाउंडेशन पे वैसे। तो उन दोनों में डिफरेंस आपको पढ़ना है। बेसिकली डिफरेंशिएशन, जो जैसे अपन डिफरेंशिएट करते हैं ना, ऐसे इधर पे कॉलम पे लिख के करते हैं, दूसरे कॉलम पे लिखते हैं, तो वैसा एक टेबल बनाएगा जिसपे आपके इधर पे पॉइंट्स रहेंगे, इधर पे भी पॉइंट्स रहेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों के बीच में। आपका यूनिट 2 इसी के साथ फिनिश होता है। यूनिट 3 में है आपका सर्वेइंग एंड लेवलिंग। सर्वेइंग एंड लेवलिंग मीन्स, जो आप लोगों ने देखा होगा टेलीस्कोप जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ दूर दूर पे लोग खड़े होकर ऐसे ट्राइपॉड लगा के कुछ लेवल देखते हैं, कुछ रीडिंग्स लेते हैं, दैट आर कॉल्ड सर्वेइंग एंड लेवलिंग। उसमें क्या होता है, किसी भी एरिया में हमारा जब घर बनता है तो हमको नहीं पता कि वो प्लेन बनेगा। क्यों, क्योंकि सॉइल में अंडुलेशंस होते हैं, अप डाउन होते हैं। उस अप डाउन के एलिवेशंस को उनको कैलकुलेट करना पड़ता है। जहाँ पे अप है वहां पे उनको थोड़ा कम लेवल करना है, जहाँ पे डाउन है वहां पे थोड़ा ज्यादा कवर करना है लेवल। तब कैसे अंडुलेशंस पे हम घर को क्रिएट करिए, कैसे हम अपने लेवल को सेट करें प्रॉपर अंडुलेशंस के साथ, उसकी रीडिंग्स हम लेते हैं कि किस जगह के एंडुलेशंस कितने हैं, उस हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो वो जो रीडिंग है वो हम लेते हैं सर्वेइंग एंड लेवलिंग से। सर्वेइंग एंड लेवलिंग में आपको क्या प्रिंसिपल्स पे काम करता है, कौन से टेक्निकल टर्म्स हम यूज करते हैं, क्योंकि हम हर लैंग्वेज नॉर्मल हिंदी में या नॉर्मल इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, वहाँ के टेक्निकल टर्म्स कुछ अलग होते हैं जब हम पढ़ते हैं सर्वेइंग एंड लेवलिंग, राइट। तब उसके क्या टेक्निकल टर्म्स है वो आपको पढ़ना है। कैसे 2 मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं एलिवेशंस को या रिलेशंस को, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपके न्यूमेरिकल पोर्शंस है। आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़ने हैं सर्वेइंग और लेवलिंग के। टेक्निकल टर्म्स आपको पता चल गया, वही टर्म्स आपके यूज होंगे न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। 2 ही वैरायटी के न्यूमेरिकल आते हैं, एक HI मेथड का और एक राइज एंड फॉल मेथड से। 2 मेथड से न्यूमेरिकल बनाने हैं, ठीक। उसके बाद आपका सिंपल प्रॉब्लम्स जो इसके अलावा लेवलिंग में हो सकता है, राइज एंड फॉल और जो आपका HI मेथड है उसके अलावा कुछ छोटे मोटे उसी से रिलेटेड
थोड़े बहुत जो न्यूमेरिकल्स है मिसलेनियस जिसको हम बोल सकते हैं वो हो सकते हैं। मतलब थर्ड पोर्शन में आपका थोड़ा सा थ्योरी है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। तो इसी के साथ आपका सिविल का पोर्शन फिनिश होता है। तो यूनिट 1, 2, 3 जो है वो सिविल का है। यूनिट 4 एंड 5 जो है वो मैकेनिकल का है, मैकेनिक्स है। इसमें आपको देखो फोर्थ स्टार्ट होता है जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस से। जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, देखिए मैं लैपटॉप से बता रही हूँ आपको। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब आपकी बॉडी स्थिर रहती है तो उसमें क्या क्या इक्वेशंस फॉलो होता है। थोड़ा सा फिजिक्स है इसमें, थोड़ा सा नहीं मतलब काफी फिजिक्स है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, लॉ ऑफ ट्रायंगल है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी, साइन लॉ जो आप करते थे। उसके बाद जो ज्योमेट्री हम लोग यूज करते थे ट्रायंगल के टाइप, ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये थोड़ी सी ज्योमेट्री जो है वो आपकी फोर्थ यूनिट में यूज होगी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स आर द थिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, किसी एक्शन को जो रेस्ट्रिक्ट करे उसको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है। एक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, दैट मीन्स इसमें न्यूटन्स लॉ भी आ जाएंगे आपके। तो ये सारी चीजों को आपको पढ़ना है। सपोर्ट रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, कौन सी चीजें हमको सपोर्ट करती है, किसी भी बॉडी को अगर सपोर्ट चाहिए तो कौन कौन से रिएक्शंस उसमें लगेंगे। तो वो सारी चीजें इसमें फोर्स वगैरह सारी चीजें इंक्लूड होंगी। अगर आपकी बॉडी पे कोई फोर्सेस लग रहा है, कितने फोर्सेस लग रहे हैं उसका एक डायग्राम बनता है जिसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद आपका जो बॉडी है वो कितने लोड उसमें पड़ रहे हैं, 2 है कि 3 है, कोप्लानर है कि नहीं है, ये सारी चीजों को हम लोग को फाइंड आउट करना है जब हम बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। वो कोप्लानर है, कॉन्करेंट है, ये सारी चीजों को फाइंड आउट करके फिर हम उसमें लॉज लगाते हैं कि ट्रायंगल प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ट्रायंगल लॉ लगाओ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है पैरेललोग्राम लॉ लगाओ। तो ये सारी चीजों को हम तब देखते हैं। उसके बाद है आपका मोमेंट लेना। मोमेंट इज समथिंग न्यू फॉर यू, मोमेंट आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। मोमेंट मीन्स मैं जब पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी, पर समझ लो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ऑफ अ फोर्स जो उस पर लग रहा है, काइंड ऑफ दैट। थ्योरम ऑफ वेरिग्नोर जो है वो भी रिलेटेड टू मोमेंट है। में एक थ्योरम लगता है मोमेंट में जब बहुत सारे फोर्सेस एक सिंगल बॉडी में एक्ट करते हैं, तो वो है वो। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है उसका डिटेल स्टडी है कि कौन कौन से इक्वेशंस लगेंगे और कैसे हम सारी चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। दिस इज फोर्थ यूनिट इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स। जितना न्यूमेरिकल्स आप पढ़ोगे, जितना समझोगे कॉन्सेप्ट वाइज, उतने ही आपको क्वेश्चंस बनते जाएंगे। इसमें पर्टिकुलरली कोई टॉपिक नहीं है या पर्टिकुलरली 5 क्वेश्चन नहीं है जिससे क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या है आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझना है क्योंकि ये फिजिक्स काइंड ऑफ है। चलिए, फिफ्थ है आपका एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रसेस। ट्रसेस मीन्स आपने देखा होगा ब्रिज में ऐसे कुछ आड़े तिरछे मेंबर्स लगे होते हैं, खड़े रहते हैं कुछ वी शेप में, कुछ डिजाइन में। दैट आर नॉट डिजाइन, वो क्या है आपके कहीं ना कहीं ऐसे मेंबर्स है जो कि लोड जो है ब्रिज का वो नीचे ट्रांसफर कर रहा है सॉइल पे। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रसेस। अब उस ट्रसेस को मैं क्या बोल सकती हूँ, बहुत सारे टाइप्स को डिवाइड कर सकती हूँ। डेफिनेटली एक टाइप का तो नहीं होगा, बहुत सारे टाइप में होगा। रिजिड होगा, पिन वाला जॉइंट होगा, जो पिन से जॉइंट को जिसका कनेक्ट किए होंगे उस टाइप का होगा। तो उसमें थोड़ा सा इंजीनियरिंग क्या है वो बता देंगे, रिजिड और परफेक्ट ट्रस क्या है वो बता देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 मेथड से, देखिए यहाँ पे लिखा होगा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सियल फोर्सेस ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रस विथ 2 मेथड्स, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। मीन्स जो आपके ट्रस में एक एक मेंबर है, खड़ी वाली जो लाइन है, वर्टिकल लाइन, जो इंक्लाइंड लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सब में कितने फोर्सेस आपके लग रहे हैं वो कैलकुलेट करना है। इतना बस आपको करना है फिफ्थ यूनिट में। दैट मीन्स फिफ्थ यूनिट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन न्यूमेरिकल्स। आपको ट्रसेस की फोर्सेस के मेंबर्स को कैलकुलेट करना है विथ ओनली 2 मेथड्स, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन। बोथ आर वेरी इजी बट इट इज ऑल्सो कॉन्सेप्चुअल। आपको कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करना है। दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस ऑफ बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से ईमानदारी से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर द सिलेबस। नाउ इफ देयर विल बी एनी क्वेरी, कुछ और क्वेश्चन हो आपको, कुछ और चीजें आपको जाननी हो, देन प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एज बिल्कुल से इस सेशन को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्प हुआ हो तो इससे। ओके, थैंक यू क्लास।